अस्सलाम वालेकुम सामीन और नाजरीन, अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब का बटन नहीं दबाया तो इसको दबा दें और जो बेल का निशान है और जो आइकॉन है बेल का, अगर उसको भी दबा दें तो आपको फौरी तौर पे जैसी नई वीडियो आएगी आपको इंडिकेशन मिल जाएगी। शुक्रिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सूरा मुहम्मद आयत 13 से 24। ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कितनी ही बस्तियाँ ऐसी गुजर चुकी हैं जो तुम्हारी उस बस्ती से बहुत ज़्यादा ज़ोरावर थीं जिसने तुम्हें निकाल दिया है। उन्हें हमने इस तरह हलाक कर दिया कि कोई उनका बचाने वाला न था। भला कहीं ऐसा हो सकता है कि जो अपने रब की तरफ से एक साफ़ व सरीह हदायत पर हो उन लोगों की तरह हो जाए जिनके लिए उनका बुरा अमल खुशनुमा बना दिया गया है और वो अपनी ख्वाहिशात के पैरों बन गए हैं। परहेज़गार लोगों के लिए जिस जन्नत का वादा किया गया है उसकी शान तो यह है कि उसमें नहरें बह रही होंगी, निथरे हुए पानी की नहरें बह रही होंगी, ऐसे दूध की जिसके मज़े में ज़रा फ़र्क ना आया होगा। नहरें बह रही होंगी ऐसी शराब की जो पीने वालों के लिए लजीज होगी। नहरें बह रही होंगी साफ़ व शफ़ाफ़ शहद की, उसमें उनके लिए हर तरह के फल होंगे और उनके रब की तरफ से बख्शिश। क्या वो शख्स जिसके इस समय जन्नत आने वाली है उन लोगों की तरह हो सकता है जो जहन्नम में हमेशा रहेंगे और जिन्हें ऐसा गर्म पानी पिलाया जाएगा जो उनकी आंतें तक काट देगा। इनमें से कुछ लोग ऐसे हैं जो कान लगाकर तुम्हारी बात सुनते हैं और फिर जब तुम्हारे पास से निकलते हैं तो उन लोगों से जिन्हें इल्म की नेमत बख्शी गई है पूछते हैं कि अभी अभी उन्होंने क्या कहा था। ये वो लोग हैं जिनके दिलों पर अल्लाह ने ठप्पा लगा दिया है और ये अपनी ख्वाहिशात के पैरों बने हुए हैं। रहे वो लोग जिन्होंने हिदायत पाई है, अल्लाह उनको और ज़्यादा हिदायत देता है और उन्हें उनके हिस्से का तकवा अता फरमाता है। अब क्या ये लोग बस क़यामत ही के मुंतज़िर हैं कि वो अचानक इन पर आ जाए? उसकी अलामात तो आ चुकी हैं। जब वो ख़ुद आ जाएगी तो उनके लिए नसीहत कबूल करने का कौन सा मौका बाकी रह जाएगा। बस ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, खूब जान लो कि अल्लाह के सिवा कोई इबादत का मुस्तहिक नहीं है और माफ़ी मांग कर अपने कसूर के लिए भी और मोमिन मर्दों और औरतों के लिए भी। अल्लाह तुम्हारी सरगर्मियों को भी जानता है और तुम्हारे ठिकाने से भी वाकिफ़ है। जो लोग ईमान लाए हैं वो कह रहे थे कि कोई सूरत क्यों नहीं नाजिल की जाती जिसमें जंग का हुक्म दिया जाए, मगर जब एक पुख्ता सूरत नाजिल कर दी गई जिसमें जंग का जिक्र था तो तुमने देखा कि जिनके दिलों में बीमारी थी वो तुम्हारी तरफ इस तरह देख रहे हैं जैसे किसी पर मौत छा गई हो। अफसोस उनके हाल पर, उनकी ज़बान पर है अताअत का इकरार और अच्छी अच्छी बातें, मगर जब कतई हुक्म दे दिया गया उस वक्त वो अल्लाह से अपने अहद में सच्चे निकलते तो उन्हीं के लिए अच्छा था। अब क्या तुम लोगों से इसके सिवा कुछ और तवक्को की जा सकती है कि अगर तुम उल्टे मुंह फिर गए तो ज़मीन में फिर फसाद बर्पा करोगे और आपस में एक दूसरे के गले काटोगे। ये लोग हैं जिन पर अल्लाह ने लानत की और उनको अंधा और बहरा बना दिया। क्या इन लोगों ने कुरान पर गौर नहीं किया? ये दिलों पर उनके कुफ्र चढ़े हुए हैं। ये थी सूरा मुहम्मद की आयत 13 से 24। अस्सलाम वालेकुम सामीन और नाजरीन, अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब का बटन नहीं दबाया तो इसको दबा दें और जो बेल का निशान है और जो आइकॉन है बेल का, अगर उसको भी दबा दें तो आपको फौरी तौर पे जैसी नई वीडियो आएगी आपको इंडिकेशन मिल जाएगी। शुक्रिया।